Good morning, dear students. Welcomes you all in our WhatsApp or online classes. Today we are going to start new topic separating two liquids. Previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टू सॉलिड को कैसे सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड और सॉलिड को कैसे सेपरेट करते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टू लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टू लिक्विड्स को हम सेपरेट कर दें। जी हाँ, टू लिक्विड्स को भी हम कुछ मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं कि लिक्विड्स किस किस टाइप्स में मिक्स्ड हो जाते हैं। तो मिक्सेबल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड आपस में मिक्स्ड होते हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते और जो दिखाई नहीं देते, उनके मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे लेमन जूस एंड वाटर अगर हम मिक्स्ड कर दें तो हमें ना तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे ना लेमन के देंगे। एंड और भी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एंड मिसेबल इमिसेबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जैसे केरोसिन एंड वाटर, ऑयल एंड केरोसिन, जिसमें आपको क्लियर दिखाई देता है कि केरोसिन अलग दिखाई देता है और वाटर अलग दिखाई देता है। तो आइए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिसेबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डिस्टिलेशन। ठीक है, इसको हम क्या डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस से हम टू मिसेबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंस्ट्रूमेंट अरेंज किया हुआ है। उसमें क्या है कि एक बीकर में लिक्विड है, उसको क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं। ठीक है, वो हीट देने के बाद क्या हो रहा है कि वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है और वो सेकेंड बीकर में वाटर, जो गैस है वो सेकेंड बीकर में वाटर बन के आ रही है, लिक्विड फॉर्म में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रोसेस हो रही है इवोपरेशन की। इवोपरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस से डिस्टिलेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसीटोन और वाटर को कैसे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट हम एक बीकर लेंगे। बीकर में क्या करेंगे, एसीटोन और वाटर दोनों मिक्स करके उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि जब उसको हीट किया जाएगा तो उसका जो एसीटोन और वाटर जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। और गैस में कन्वर्ट होकर वो कहाँ आ जाएगा, सेकेंड बीकर में। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो गैस में कन्वर्ट हुआ। और इस तरफ जब आ रहा है वो सेकेंड बीकर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो यही वो प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। और इसमें जिसमें आपको गैस आते हुए दिख रही है जिस रॉड में, उसके आसपास जो वाटर है वो हॉट वाटर नहीं है, वो कूल वाटर है, ठंडा पानी है, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। और यही मेथड यूज़ किया जाता है। और इस मेथड का यूज़ करके पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे लिक्विड भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही प्यूरिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट, आपने रामदेव बाबा की फैक्ट्री कभी देखी हो तो वहाँ पे भी इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं हर्बल प्रोडक्ट बनाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ इमिसेबल लिक्विड्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल। फ़नल की हेल्प से हम ऐसे दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जो आपस में मिक्स्ड नहीं हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्लू कलर है वो वाटर है और जो पिंक कलर है वो क्या है, केरोसिन है। आपको डिफरेंट कलर में और डिफरेंट लेयर दिख रही होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का जो वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, किससे, केरोसिन से। इसीलिए केरोसिन कहाँ जाता है, ऊपर टॉप पे, और वाटर कहाँ रहता है, नीचे बॉटम पे। और आपको यहाँ पे एक टैप भी दिखाई दे रही होगी, बीकर के जस्ट ऊपर देखो आपको टैप दिखाई दे रही होगी। उस टैप को जब आप दबाओगे ना तो वाटर है वो कहाँ आ जाएगा, बीकर में। ठीक है, और उसको तब तक दबाए रखना है जब तक कि पूरी तरीके से वाटर जो है वो पूरा सेपरेट न हो जाए और पूरा वाटर बीकर में ना आ जाए। जैसे आपको लगे कि वाटर पूरा सेपरेट हो चुका है, तब आपको क्या करना है, स्टेप को वापस बंद कर देना है। ठीक है, ये इतना इजी मेथड है, आप आपके घर पे भी यूज़ कर सकते हो इस मेथड को। और इस मेथड से आप इमिसेबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। और ये जितने भी सारे मेथड हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, ये सारे मेथड आप बचपन से लेके अभी तक आपकी लाइफ में आप देखते आ रहे हो। इसमें से कुछ नया नहीं है। तो जितने भी मेथड आपने देखे हैं, एक बार इनको रिवाइज़ ज़रूर करना कि ये सारे मेथड आपके घर में कब कब यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी के बारे में। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी। सॉल्यूशन, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या हो, मिक्स्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट उसे कहते हैं जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं। मीन्स जिसको हम घोलते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें हम घोलते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, आप शुगर एंड वाटर दोनों को क्या कर रहे हो? डिसॉल्व कर रहे हो, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट होगा एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट किसे कहते हैं? तो ए सॉल्यूट इज सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए लिक्विड। जिसको लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जैसे शुगर एंड सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट इज लिक्विड इन विच द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। जिसमें घोला जाता है सॉल्यूट को, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, जैसे वाटर। वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट और शुगर, सच एज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें और अधिक सॉल्यूट की क्वांटिटी डिसॉल्व न हो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें और ज़्यादा आप शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व ना कर पाओ उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? टिल द टाइम एनी स्पेस इज लिफ्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें आप जितनी भी क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व कर पाओ उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिख रहे होंगे, बीकर में रखा हुआ, एक में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और ज़्यादा डिसॉल्व इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, तो आप जितना भी सॉल्यूट उसमें डालोगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? हीट। जैसे आपने कई बार आपके घर पे भी देखा होगा कि जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो घुलना बंद हो जाती है। तो आपकी मम्मा क्या करती है? उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। मतलब क्या देते हो आप? हीट देते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनके मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है उनकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और आप उसको ईजी वे में शुगर को घोल लेते हो। ठीक है, तो ये था सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये थे आज के टॉपिक आपके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें और अच्छे से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।